इंडिया का स्पेस के साथ फैसिनेशन नया नहीं है। पुराने जमाने के एस्ट्रोनॉमी से लेकर मॉडर्न स्पेस मिशंस तक इंडिया हमेशा से स्टार्स को निहारता रहा है। इंडिया के स्पेस प्रोग्राम ने बहुत से माइलस्टोन्स अचीव किए हैं। इनमें सैटेलाइट्स लॉन्च करना और मार्स पर प्रोब्स भेजना शामिल है। चंद्रयान 1 इंडिया का पहला मिशन टू द मून 2008 में लॉन्च हुआ था। इसने लूनर सरफेस पर वाटर मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस जैसी ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज की। चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च हुआ। इसका एम था मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। हालांकि लैंडर विक्रम को इसके फाइनल डिसेंट के दौरान चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। ऑर्बिटर वैल्यूएबल डेटा भेजना जारी रखे हुए है। इन एक्सपीरियंसेस के आधार पर इंडिया चंद्रयान 3 के लिए तैयार है। यह मिशन स्पेस एक्सप्लोरेशन के प्रति इंडिया की कमिटमेंट को दर्शाता है। यह मून के मिस्ट्रीज को अनरैवल करने के लिए नेशन के डेडिकेशन को भी रिफ्लेक्ट करता है। चंद्रयान 3 इंडिया का तीसरा लूनर मिशन है। यह लूनर एक्सप्लोरेशन में एक सिग्निफिकेंट स्टेप दर्शाता है। इस मिशन का एम है वह अचीव करना जो इसके प्रेडिसेसर चंद्रयान 2 स्ट्राइव करता था, मून के सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग। लेकिन चंद्रयान 3 का टारगेट सिर्फ मून तक पहुंचना नहीं है। इसका टारगेट है एनिग्मेटिक लूनर साउथ पोल। लूनर साउथ पोल इमेंस साइंटिफिक इंटरेस्ट वाला रीजन है। ऐसा माना जाता है कि यहां वाटर आइस के पोटेंशियल रिजर्व्स हैं। इस रीजन में सनलाइट और शैडो के एक्सटेंडेड पीरियड्स भी एक्सपीरियंस होते हैं। ये कंडीशंस इसे एक्सप्लोरेशन के लिए चैलेंजिंग लेकिन रिवॉर्डिंग एरिया बनाते हैं। चंद्रयान 3 का एम है इस रीजन में सॉफ्टली लैंड करना और एक रोवर डिप्लॉय करना। यह मिशन सिर्फ मून तक पहुंचने के बारे में नहीं है। यह लूनर सरफेस पर रोवर को सॉफ्ट लैंड करने की इंडिया की कैपेबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट करने के बारे में है। यह स्पेस टेक्नोलॉजी और एक्सप्लोरेशन में इंडिया की ग्रोइंग प्रोग्रेस को सिग्निफाई करता है। चंद्रयान 3 के लिए सॉफ्ट लैंडिंग इतना क्रूशल क्यों है? एक सॉफ्ट लैंडिंग क्रैश लैंडिंग के विपरीत यह सुनिश्चित करता है कि स्पेसक्राफ्ट लूनर सरफेस पर बिना किसी डैमेज के टच डाउन करे। यह एक कॉम्प्लेक्स मैन्यूवर है जिसके लिए प्रिसाइज कंट्रोल और नेविगेशन की आवश्यकता होती है। रोवर को डिप्लॉय करने के लिए सॉफ्ट लैंडिंग इसेंशियल है। रोवर लूनर सरफेस को तभी एक्सप्लोर कर सकता है जब इसे सेफली डिप्लॉय किया जाए। इस टाइप की लैंडिंग साइंटिस्ट को इन सिचु एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने की अनुमति देती है। यह मून की कंपोजिशन, हिस्ट्री और पोटेंशियल रिसोर्सेज के बारे में वैल्यूएबल डेटा के कलेक्शन को इनेबल करता है। इस मिशन की सक्सेस इंडिया को उन एलीट ग्रुप ऑफ नेशंस में प्लेस करेगी जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। यह फ्यूचर एम्बिशियस मिशंस के लिए वे पेव करेगा। चंद्रयान 3 मिशन में प्रज्ञान नाम का एक रोवर शामिल है जिसका संस्कृत में अर्थ है विजडम। प्रज्ञान एक 6 व्हील्ड रोबोटिक व्हीकल है जिसे चैलेंजिंग लूनर टेरेन पर नेविगेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह रोवर सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट से इक्विप्ड है। प्रज्ञान लैंडिंग साइट के पास लूनर सरफेस को एक्सप्लोर करेगा। यह मून की सोइल और रॉक्स की स्टडी करेगा। रोवर वैल्यूएबल डेटा वापस अर्थ पर भेजेगा। यह डेटा साइंटिस्ट्स को मून के फॉर्मेशन और इवोल्यूशन को समझने में हेल्प करेगा। रोवर के इंस्ट्रूमेंट्स लूनर सोइल और रॉक्स की कंपोजिशन को एनालाइज करेंगे। यह एनालिसिस मून की जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में इंसाइट्स प्रोवाइड करेगा। प्रज्ञान का एक्सप्लोरेशन मून के एनवायरनमेंट के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को एनहांस करेगा। सेक्शन 5 व्हाई नो ऑर्बिटर दिस टाइम। अपने प्रेडेसेसर चंद्रयान 2 के विपरीत चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर शामिल नहीं होगा। यह डिसीजन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या ISRO के स्ट्रेटेजिक अप्रोच से स्टेम होता है। चंद्रयान 2 मिशन ने एक ऑर्बिटर डिप्लॉय किया था जो फ्लॉलेसली फंक्शन करना जारी रखे हुए है। यह ऑर्बिटर जो अभी भी मून की परिक्रमा कर रहा है, एक्सेलेंट हेल्थ में है। यह वैल्यूएबल डेटा वापस अर्थ पर भेज रहा है। चंद्रयान 3 मिशन कम्युनिकेशन और डेटा रिले के लिए एग्जिस्टिंग ऑर्बिटर का यूटिलाइज करेगा। यह अप्रोच रिसोर्स यूटिलाइजेशन को ऑप्टिमाइज करता है। यह स्पेस मिशंस के प्रति ISRO के प्रैक्टिकल अप्रोच को डेमोन्स्ट्रेट करता है। यह प्रत्येक मिशन से साइंटिफिक आउटपुट को मैक्सिमाइज करने पर उनके फोकस को हाईलाइट करता है। सेक्शन 6 टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस ऑन बोर्ड चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 स्पेस टेक्नोलॉजी में इंडिया की ग्रोइंग कैपेबिलिटीज का टेस्टमेंट है।
मिशन में कई एडवांसमेंट्स इनकॉर्पोरेट किए गए हैं जिन्हें इसकी सक्सेस इंश्योर करने के लिए डिजाइन किया गया है। उदाहरण के लिए लैंडर को स्टर्डियर लेग्स से इक्विप किया गया है। ये लेग्स हायर लैंडिंग वेलोसिटीज को विथस्टैंड कर सकते हैं। मिशन में इंप्रूव्ड हैजर्ड डिटेक्शन और अवॉइडेंस सिस्टम्स भी हैं। ये सिस्टम्स प्रिसाइज और सेफ लैंडिंग अचीव करने में हेल्प करेंगे। रोवर के मोबिलिटी सिस्टम को एनहांस किया गया है। यह इसे चैलेंजिंग लूनर टेरेन पर मोर इफेक्टिवली नेविगेट करने की अनुमति देगा। ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स मिशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए क्रूशल हैं। ये लूनर सरफेस के मोर डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लोरेशन के लिए अलाउ करेंगे। ये स्पेस एक्सप्लोरेशन की बाउंड्रीज को पुश करने की इंडिया की कमिटमेंट को शोकेस करते हैं। सेक्शन 7 डिकोडिंग द साइंटिफिक पेलोड्स। चांद्रयान 3 वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट्स का एक स्वीट कैरी करता है। ये इंस्ट्रूमेंट्स, जिन्हें पेलोड्स के रूप में जाना जाता है, मून पर स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस कैरी आउट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। लैंडर और रोवर अलग अलग पेलोड्स से इक्विप्ड हैं। लैंडर के पेलोड्स मून की सेismic एक्टिविटी की स्टडी करेंगे। ये लूनर सरफेस के थर्मल प्रॉपर्टीज को भी मेजर करेंगे। रोवर के इंस्ट्रूमेंट्स लूनर सोइल और रॉक्स के मिनरल कॉम्पोजिशन को एनालाइज करेंगे। ये पेलोड्स वैल्यूएबल डेटा प्रोवाइड करेंगे। ये डेटा साइंटिस्ट्स को मून के एवोल्यूशन, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर और पोटेंशियल रिसोर्सेज की प्रेजेंस को समझने में हेल्प करेगा। इस मिशन से होने वाली साइंटिफिक फाइंडिंग्स का फ्यूचर लूनर एक्सप्लोरेशन के लिए सिग्निफिकेंट इंप्लीकेशंस हो सकता है। सेक्शन 8 ग्लोबल पार्टनरशिप्स इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। जबकि चांद्रयान 3 प्राइमरीली एक इंडियन मिशन है, यह स्पेस एक्सप्लोरेशन में इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के महत्व को भी हाईलाइट करता है। इंडिया ने कई कंट्रीज और स्पेस एजेंसीज के साथ पार्टनर किया है। इन पार्टनरशिप्स में एक्सपर्टीज और रिसोर्सेज शेयर करना शामिल है। उदाहरण के लिए नेसा, द स्पेस एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ने एक लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर अरे या LRA प्रोवाइड किया है। यह इंस्ट्रूमेंट लूनर सरफेस पर प्लेस किया जाएगा। ARA प्रिसाइज लूनर रेंजिंग मेजरमेंट्स में हेल्प करेगा। इस तरह के कोलैबोरेशन स्पेस एक्सप्लोरेशन के ग्लोबल नेचर को अंडरलाइन करते हैं। ये नेशंस के बीच कोऑपरेशन और नॉलेज शेयरिंग को फॉस्टर करते हैं। ये यूनिवर्स के मिस्ट्रीज को अनरावल करने के लिए मिलकर काम करने के महत्व को हाईलाइट करते हैं। सेक्शन 9 टाइमलाइन, ए काउंटडाउन टू डिस्कवरी। चंद्रयान 3 मिशन एक वेल डिफाइंड टाइमलाइन को फॉलो करता है। इसके लॉन्च के बाद स्पेसक्राफ्ट ने मून की अपनी जर्नी एम्बार्क की। इस जर्नी में कॉम्प्लेक्स मैन्यूवर्स की एक सीरीज इन्वॉल्व थी। इन मैन्यूवर्स ने इंश्योर किया कि स्पेसक्राफ्ट अपने डेस्टिनेशन तक सेफली पहुंचे। लूनर ऑर्बिट पर पहुंचने के बाद लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से सेपरेट हो गया। इसने लूनर सरफेस की ओर अपना डिसेंट शुरू कर दिया। सॉफ्ट लैंडिंग मिशन का एक क्रिटिकल फेज है। इसके लिए इमेंस प्रिसीजन और कंट्रोल की आवश्यकता होती है। एक बार जब लैंडर सक्सेसफुली टच डाउन कर लेता है तो रोवर डिप्लॉय हो जाएगा। यह लूनर सरफेस की अपनी एक्सप्लोरेशन शुरू कर देगा। पूरा मिशन मेटिकुलस प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का टेस्टमेंट है। सेक्शन 10 इंडियाज इंडोमिटेबल स्पिरिट इन स्पेस। चंद्रयान 3 मिशन सिर्फ एक साइंटिफिक एंडेवर से कहीं अधिक रिप्रेजेंट करता है। यह इंडिया की इंडोमिटेबल स्पिरिट को एम्बॉडी करता है। यह स्पिरिट नेशन को नॉलेज की बाउंड्रीज को पुश करने और अननोन को एक्सप्लोर करने के लिए ड्राइव करता है। इंडिया के स्पेस प्रोग्राम ने चैलेंजेस का सामना किया है। सेटबैक्स के बावजूद इंडिया ने स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक्सीलेंस के लिए कंसिस्टेंटली स्ट्राइव किया है। चांद्रयान 3 मिशन इस रेजिलियंस का सिंबल है। यह फ्यूचर जेनरेशंस को बड़े सपने देखने और एस्टेम फील्ड्स में करियर बनाने के लिए इंस्पायर करता है। यह मिशन डेमोन्स्ट्रेट करता है कि डिटर्मिनेशन और इनोवेशन के साथ स्काई इज नॉट द लिमिट। यह ग्लोबल स्पेस कम्युनिटी में इंडिया के ग्रोइंग स्टैचर को शोकेस करता है। सेक्शन 11 कंक्लूजन इंस्पायरिंग जेनरेशंस विद चंद्रयान 3। जैसे ही चंद्रयान 3 अपने मिशन पर एम्बार्क करता है, यह 1 बिलियन लोगों की होप्स और एस्पिरेशंस को कैरी करता है। यह मिशन सिर्फ मून को एक्सप्लोर करने के बारे में नहीं है, यह फ्यूचर जेनरेशंस को इंस्पायर करने के बारे में है। यह साइंटिफिक टेम्पर और इनोवेशन के कल्चर को फॉस्टर करने के बारे में है। चंद्रयान 3 की सक्सेस इंडिया के लिए इमेंस प्राइड का मोमेंट होगी।
यह अनगिनत साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस की हार्ड वर्क और डेडिकेशन का टेस्टमेंट होगा। यह मिशन निस्संदेह अनगिनत यंग माइंड्स को इंस्पायर करेगा। यह उन्हें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में करियर बनाने के लिए इनकरेज करेगा। चंद्रयान 3 होप और इंस्पिरेशन का बीकन है। यह एक रिमाइंडर है कि करेज, डिटर्मिनेशन और नॉलेज की थर्स्ट के साथ कुछ भी पॉसिबल है।